हमारा जो पहला टॉपिक है वो बच्चों की जो एनर्जी होती है, बच्चों के अंदर जो ताकत होती है, खास करके 10 साल से, याद करिए इसको, खास करके 12 वर्ष से लगाकर के 22 वर्ष, ये 12 से 22 ये एक ऐसी आयु है, लेकिन बच्चों को इस चीज की अपनी जानकारी ही नहीं होती कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। इसका एक नैतिक कर्तव्य है, गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को उनकी ताकत का एहसास कराएं कि आपका क्या समय है और इस समय में आपके पास कितनी एनर्जी है। उस एनर्जी का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि बच्चे दूसरे गार्जियन, तमाम गार्जियन जो है बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, खासकर उनको पहले एहसास कराइए कि आपके जो समय चल रहा है, इस समय जो एनर्जी आपके पास है, ये 10 साल 12 से 22 ऐसे होते हैं, इसमें जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए हैं उन्होंने इसी समय में अपने जीवन के इतिहास को लिखा है। इसलिए अपनी ताकत को पहचाने, और जिस दिन बच्चा अपनी ताकत को पहचान जाएगा, या जो बच्चा अपनी ताकत को पहचान लेगा, उसके बाद में निश्चित रूप से आपको उस पर अतिरिक्त एफर्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आयु ऐसी होती है, बड़े बड़े लोगों को वही बताना पड़ता है, ये तो बच्चे हैं, इनको तो टाइम टू टाइम आपको बताना ही पड़ेगा। केवल पढ़ाने से, केवल एक जैसे किताबें पकड़ा देने से वो नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हैं। इसी बात के लिए बच्चों के लिए एक हमने न्यू ब्राइट की तरफ से एक संदेश है, इसे आप समझेंगे और हर पॉइंट में इसका मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला स्टार्ट करिए, देखिए कि बस कर्म ही तुम्हारा कल होगा। जो आप कर्म आज कर रहे हो, ये देश ध्यान करिए। बच्चे कहते हैं कि अरे पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा, अगले साल क्या होगा या इस साल क्या होगा, तो ये चीज गलत है। आपको जो सोचना चाहिए वो सोचिए कि बस कर्म ही, जो आप कर्म करोगे यही तुम्हारा कल होगा, मतलब कल का भविष्य तुम्हारा यही कर्म है आज का। बस कर्म ही तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। यदि वाकई में आपके जो कर्म है उसमें हकीकत है, उसमें सच्चाई है, तो ये कभी निष्फल होगा नहीं, हमेशा आपको फल देके ही जाएगा। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये आप यकीन मानिए, हर समस्या का समाधान हो जाता है। उसी पे कहा गया है कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब हमने बच्चों को कई प्रकार से एग्जाम्पल देने की, समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। एक एक चीज को समझिएगा ध्यान से। लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। यहाँ पे लोहा की तुलना जो है वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, बच्चों से की गई है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोना पर जितनी आंच लगे, या आग कह सकते हैं, सोना पर जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब ध्वनि पर खूब खनकता है। जब वो पकता है तभी जाके उसमें खनक पैदा होती है, ऐसे नहीं। और देख लीजिए, सूरज जैसा, सूरज जैसा बनना है। बच्चे कहते हैं अरे भाई वो तो स्टार है, स्टार माने तारा होता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, ये हकीकत है, इसके बगैर नहीं। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है, नदियों की पूजा की जाती है, हमारे गंगा हमारे यहाँ की पवित्र नदी है। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ऐसे नहीं आप घर पे बैठ के कुछ नहीं पा पाएंगे। नदी सम्मान इज्जत तब पाती है जब पर्वत को छोड़ के बाहर निकलती है। इसलिए नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम न्यू ब्राइट वे के लोग हैं, या आप अपने हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं, हम न्यू ब्राइट के बच्चे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, ये हकीकत है। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका संघर्ष से सफल नहीं होगा, कुछ वक्त आपका ज्यादा लग सकता है, लेकिन 100% ये वक्त आपका संघर्ष जो है ये सफल होगा। लेकिन यदि आप अपनी एनर्जी की ताकत को पहचान के काम करते हैं, तो
इसको बेटा यहीं पे रोकते हैं और इसी के साथ सभी बच्चे न्यू बैच